हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अगले डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के बारे में। मैं इसका हाफ पार्ट आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज मैं इसका आपको नेक्स्ट पार्ट करवाने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि सारा का सारा कंटेंट कवर हो जाए, बट लेट्स सी कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूँ कीर्ति शर्मा और आप देख रहे हैं प्रेडिक्टेबल लर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। आप में से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रीवियस ईयर्स के सोल्ड HSSC के पेपर्स डाले हुए हैं और हरियाणा जीके की कुछ बुक्स की लिंक डाले हैं। आप चाहें तो उन लिंक से जाकर उनको खरीद सकते हैं, उनको परचेज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स रीड सम इंटरेस्टिंग। तो ये पार्ट शुरू होता है हमारा रेवाड़ी की प्रमुख व्यक्तित्व से। रेवाड़ी के प्रमुख व्यक्तित्व में नाम आता है सबसे पहले शर्मिला। शर्मिला जो थी, ये हरियाणा की पहली महिला बस कंडक्टर थी, शर्मिला। अगला नाम है आपका संतोष यादव का। संतोष यादव भारत की पहली महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। संतोष यादव, ये देखो, एक तो है आपका 10 मई 1991, 10 मई 1991, और अगली भी तारीख सेम है, 10 मई 1992, यानी कि 2 डेट्स थी जब ये माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई की थी। अगला नाम है आपका नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव जो है, ये भी एक युवा माउंटेनियर हैं और ये नेहरूगढ़ से हैं, रेवाड़ी के नेहरूगढ़ से हैं ये। अगला नाम आता है आपका मोनिका सोनी। जो मोनिका सोनी है, इन्हें लता मंगेशकर, रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है वो बहुत प्यारी है, इसलिए इनको रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। अगला नाम आता है आपका अली बख्श। जो अली बख्श हैं, ये भी रेवाड़ी से कनेक्टेड हैं, पर बेसिकली ये रेवाड़ी से नहीं है। इनको रंगमंच का पितामह कहा जाता है। अली बख्श को रंगमंच का पितामह कहा जाता है। देखते हैं इनका रेवाड़ी से इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो कनेक्शन है। जो अली बख्श हैं, वो एक मुसलमान कलाकार हुआ करते थे। ठीक है, हरियाणा में जो ये सांग और रंगमंच की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी आपकी 1206 में, और ये की थी आपकी बिहारी लाल पंडित ने। सांग और रंगमंच की शुरुआत 1206 में बिहारी लाल पंडित ने। तो ये जो अली बख्श थे, ये गायन कला में बेसिकली फेमस हुआ करते थे। तो इनके नाम पर ही एक गायन शैली का नाम पड़ा था, अली बख्श गायन शैली। अली बख्श ने क्या किया था, सांग और तमाशे जो हुआ करते थे हरियाणा में, हरियाणा के सांग मतलब ये स्टेज शो जो होते हैं, ये बहुत फेमस होते हैं। सांग और तमाशा के माध्यम से इन्होंने धन पैसा इकट्ठा किया था, और वो इन्होंने इकट्ठा करके यहाँ पे एक शिव मंदिर बनवाया था रेवाड़ी में, जिसका नाम था घंटेश्वर मंदिर। इसके बारे में जब हम रेवाड़ी के मेले और मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे नाम आएगा आपका घंटेश्वर मंदिर का। अब आपको पता चल गया होगा कि अली बख्श ने बनवाया था इसको। सांग और तमाशे में जो पैसा इकट्ठा हुआ था, उस कलेक्शन से इन्होंने शिव मंदिर कर बनवाया था। अगला नाम है आपका सुनीता चौकान। जो सुनीता चौकान है, ये भी रेवाड़ी से हैं, और ये सन 2011 में इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। ये समाज सेविका भी हैं, और इनको सन 2016 में महिला शक्ति पुरस्कार दिया गया था, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो वो नाम आएगा आपका साक्षी मलिक, देन आपका आएगा सुनीता चौकान। एक और चीज़ जो सुनीता चौकान के बारे में है, ये विश्व की 4th नंबर की जो चोटी है, 4th नंबर की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत्से, वहाँ तक भी ये तकरीबन जो है चढ़ चुकी हैं, और देश विदेश के 16 पहाड़ों को ये नाप चुकी हैं, सुनीता चौकान। अगला नाम है आपका शादीलाल। जो शादीलाल है, ये पीएनबी हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, शादीलाल। और पीएनबी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पीएनबी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी सन 1919 में। सन 1919 में एक्ट 1915 के तहत हुई थी। एक्ट 1915 के तहत पीएनबी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी मार्च 1919 में। ठीक है, अगला नाम आता है आपका अल्हड़ बीकानेरी।
तो जो अल्हड़ बीकानेरी हैं ये रेवाड़ी के बीकानेर नामक गांव से हैं। एक बीकानेर आपका जो है राजस्थान में पड़ता है, एक बीकानेर आपका रेवाड़ी में भी है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अल्हड़ बीकानेरी जो थे ये देश की मशहूर कवि हुआ करते थे। ठीक है, ये हिंदी और उर्दू में कविताएं लिखते थे और ये बेसिकली हास्य रस के ऊपर कविताएं लिखते थे अल्हड़ बीकानेरी। इनका जो वास्तविक नाम था श्यामलाल शर्मा था, अल्हड़ बीकानेरी का असली नाम श्यामलाल शर्मा। अगला नाम आता है आपका बाल मुकुंद गुप्ता। जो बाल मुकुंद गुप्ता है ये भी आपके रेवाड़ी से हैं। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर सन 1865 को। 1865, 14 नवंबर सन 1865 को गुड़ाइनी में हुआ था बाल मुकुंद गुप्ता का जन्म। ये एक राइटर थे और इन्होंने अपनी पत्रिका में, एक मैगजीन थी उसमें इन्होंने क्या किया था, शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा था और उस लेख ने बहुत धमाल मचाया था। शंभू का चिट्ठा जो लेख था, इसमें इस लेख के माध्यम से इन्होंने उसमें मार्ले मिंटो का विरोध किया था। किसने? बाल मुकुंद गुप्ता ने। अगला नाम है आपका नेकीराम सांगी। जो नेकीराम सांगी है ये आपके जैतवाड़ से हैं। एक और चीज, जैतवाड़ के जो जादूगर हैं, जैतवाड़ के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, वो आपका आएगा मास्टर मूलचंद। ठीक है, मास्टर मूलचंद, नेकीराम सांगी और राजेंद्र सिंह, ये तीनों के तीनों ही एक ही घराने से संबंधित हैं। यानी कि सबसे पहले अगर मैं ये बात कहूँ कि अली बख्श के बाद सेकंड नंबर के सांगियों में अगर नाम आता है तो वो आपके मास्टर मूलचंद का आता है। ठीक है, अली बख्श के बाद जो मास्टर मूलचंद थे, आगे उनके बेटे थे ये नेकीराम सांगी, फिर आगे उनके बेटे हैं राजेंद्र सिंह। यानी कि ये 3 पीढ़ियां चली हैं। इन इन यानी कि नेकीराम सांगी ने और मास्टर मूलचंद ने और राजेंद्र सिंह ने तीनों पीढ़ियों तक क्या किया, अपनी इस सांग और रंगमंच की परंपरा को, इस संस्कृति को जो है आगे बढ़ाया, इस धरोहर को उन्होंने संभाल के रखा। ये उनका घराने से रिलेटेड जो थी, ये एक मेन विशेषता थी इनकी। ये थे आपके नेकीराम सांगी। अगला नाम है आपका कल्हन खां। जो कल्हन खां थे ये ख्याल गायकी से संबंधित थे। ठीक है, ख्याल गायकी से। पेपर में कई बार इनका घराना पूछ लिया जाता है कि कल्हन खां का घराना कौन सा था, तो वो था इनका ग्वालियर घराना। अगला नाम है आपका राव वीरेंद्र सिंह। जो राव वीरेंद्र सिंह है ये भी रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। ये हरियाणा के दूसरे सीएम थे। इनकी पार्टी का जो नाम था वो हरियाणा विशाल पार्टी था। इन्होंने जीत हासिल की थी सन 1967 में, 1967 में इनको जीत हासिल हुई थी, जब हरियाणा में पहली बार चुनाव हुए थे तब। ये हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर थे। ठीक है, पहले पुरुष स्पीकर ये थे राव वीरेंद्र सिंह। और अगर पहली स्पीकर पूछ लिया जाता है, सिर्फ हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर, वो एक महिला थी जिसका नाम शन्नू देवी था। यानी कि हरियाणा विधानसभा में जो सबसे पहले स्पीकर बनी थी वो थी आपकी शन्नू देवी और सेकंड नंबर पे बने थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। लेकिन पहली पुरुष अगर आपसे पूछा जाता है तो पहला पुरुष स्पीकर जो था वो आपका राव वीरेंद्र सिंह ही आएगा। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। ये जो इनकी पार्टी थी ये एक साल भी नहीं चल पाई थी और 2 नवंबर 1967 को हरियाणा में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तब क्या हुआ था, सन 1968 में 1968 में क्या हुआ था, 1968 में बंसीलाल ने मध्यवर्ती चुनावों में जीत हासिल करके यहाँ पे सीएम पद की शपथ ली थी। ये थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। अगला नाम है आता है आपका प्राण सुखराम। प्राण सुखराम जो थे वो कमांडर थे और बेसिकली राजस्थान से थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे वो, लेकिन रेवाड़ी में आके वो सैनिक और कमांडोज को जो है तैयार करते थे, प्राण सुखराम। अगला नाम है आपका मुफ्ती निजामुद्दीन। जो मुफ्ती निजामुद्दीन थे वो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। ये भी रेवाड़ी से थे, रेवाड़ी के कुतुबपुर नामक गांव से थे ये मुफ्ती निजामुद्दीन। एक और चीज अगर पेपर में पूछ ली जाती है कि 1857 की जो क्रांति है वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 16 नवंबर सन 1857 को। आपकी
1857 की क्रांति 16 नवंबर 1857 को ये हुई थी नारनौल के, इस युद्ध की जो शुरुआत है वो नारनौल के पास नसीबपुर महेंद्रगढ़ में है, जो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे नाम आता है आपका राव तुलाराम। जो राव तुलाराम है इनको हम जानते हैं रेवाड़ी के हीरो या 1857 की क्रांति के हीरो, या फिर इनको राजनायक के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके उपनाम है। ठीक है, इन्होंने भी क्या था, 1857 की क्रांति में इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। जो इनका जन्म था वो हुआ था 9 दिसंबर 1825 को, रेवाड़ी के रामपुर नामक गांव में हुआ था राव तुलाराम का जन्म। ठीक है, तो क्या हुआ था, इनके पिता का नाम तो था पूरन सिंह और माता का नाम ज्ञान देवी। कई बार पेपर में ज्ञानो देवी भी आ जाता है पर, और ज्ञान देवी भी आ जाता है, यानी कि दोनों तरीके से आता है कई बार। जन्म था इनका 9 दिसंबर 1825 को, और इनके जन्मदिन वाले दिन यानी कि 9 दिसंबर को ही दुष्यंत सिंह चौटाला है ना, दुष्यंत सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी जेजेपी का गठन किया था इसी दिन। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसी दिन आपको ये दोनों चीजें याद हो जाएंगी, राव तुलाराम का जन्मदिन और दुष्यंत सिंह चौटाला की अपनी पार्टी जेजेपी। और इनके जो पिता की मृत्यु हुई थी वो इनकी मात्र जब ये 13 साल के थे तभी हो गई थी, और इनके पिता की मृत्यु के ठीक बाद यानी कि मात्र 13 साल की आयु में ये गद्दी पर बैठ गए थे। और इन्होंने क्या किया था, सन 1838 से 57 तक शासन किया था। 1838 से 57 तक, 38 टू 57 तक इन्होंने जो है शासन किया था। जब ये 1857 की क्रांति हुई थी, 16 नवंबर को जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो क्या हुआ था, अंग्रेजों से इनका भयानक युद्ध हुआ था। फिर इन्होंने अंग्रेजों के 2 कमांडोज की हत्या कर दी थी। तो इनके पास जो थे सैनिक, उस टाइम सैनिक शक्ति भी कम थी, इनके पास मात्र केवल उस टाइम इनके पास 5000 सैनिक थे, और अंग्रेजों के पास जो सैनिकों की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इनको कहीं ना कहीं ये आइडिया हो गया था कि वो इनसे जीत नहीं पाएंगे, तो ये वहां से भाग गए थे, और ये भाग कर वहां से राजस्थान चले गए थे, और वहां पे ये 1 साल तक तात्या टोपे के पास रहे थे। ठीक है, और जो तात्या टोपे थे उन्होंने इनको 1 साल, हाँ, तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम, तात्या टोपे का आपका ओरिजिनल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ये भी आपका पेपर में पूछ लिया जाता है, तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तो ये सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए वहां तात्या टोपे के पास से कहाँ चले गए थे, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ये काबुल चले गए थे, फिर वहां पे काबुल में जाके इनकी पेचिश के कारण मृत्यु हो गई थी 23 सितंबर 1863 को। इनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 को। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी, और इसी दिन को हम लोग हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, राव तुलाराम की मृत्यु वाले दिन को। और एक और चीज़ जब जो सरकार ने शुरू की थी सन 2001 में, भारत सरकार ने इनके नाम से 400 रुपये की एक डाक टिकट जारी की थी, और उस डाक टिकट के ऊपर क्या था, इनकी तस्वीर भी लगाई गई थी। और राव तुलाराम के नाम से स्टेडियम है वो भी आपका रेवाड़ी में है, राव तुलाराम के नाम से चौक है वो भी आपका रेवाड़ी में है। चौक तो इसकी और भी कई जगह है, झज्जर है, गुरुग्राम है, हिसार में है। तो आपके ये स्टेडियम और चौक जो है ये दोनों आपके रेवाड़ी में रहेंगे। अगला नाम है आपका हेमू। जो हेमू था वो भी रेवाड़ी से बिलोंग करता था, अलवर जिले से, रेवाड़ी के अलवर जिले से बिलोंग करता था। ये एक नमक का साधारण सा व्यापारी था हेमू। ये एक और चीज है, ये दिल्ली की गद्दी का आखिरी हिंदू शासक था, यानी कि अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था वो था हेमू, और जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, इसको विक्रमादित्य की कौन से नंबर की उपाधि मिली थी, 14वें नंबर की, 14, 14वीं उपाधि इसको जो है विक्रमादित्य की वो मिली थी। और ये राजा बना था 7 अक्टूबर 1556 को। 7 अक्टूबर 1556 को जो है ये राजा बना था, और 5 नवंबर 1556 तक रहा था ये। ठीक है, और 5 नवंबर 1556 को जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। ये भी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर 1556। ठीक है, इस दिन पानीपत का युद्ध हुआ था। ये हुआ था आपका हेमू और बैरम खां के बीच। जो बैरम खां था ये था आपका अकबर का जो था संरक्षक था, बैरम खां।
एक और चीज़ पेपर में आती है कि पानीपत का जो युद्ध था वो किसके और किसके बीच में हुआ था। तो क्या होता है कि जो आपके ऑप्शन होते हैं उसमें हेमू और बैरम खां भी दे देते हैं कई बार, लेकिन कई बार हेमू और अकबर भी दे दिया जाता है। अगर आपका बैरम खान तो दिया जाता है, हेमू और बैरम खान के बीच में होता तो वो तो आपका एग्जैक्ट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन अगर हेमू और अकबर दे दिया जाता है बैरम खान की जगह तो वो भी आपका ठीक माना जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो था बैरम खान वो अकबर से ही तो बिलोंग करता था, वो उसी का तो संरक्षक था ना। तो पेपर में दोनों तरीके से आता है ये। और फिर इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, बैरम खान ने हेमू की गर्दन काट के काबुल पहुंचा दी थी और बाकी की बॉडी को उसने दिल्ली में सरेआम लटका दिया था। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद। आज के लिए गाइज इतना ही, क्योंकि इसके बाद वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रेवाड़ी के मेले और मंदिर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बुक्स के लिंक डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाकर उन बुक्स को परचेज कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट करने से मुझे फीडबैक मिलता है और मुझे हौसला मिलता है, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट, अच्छा डाटा जो है मैं आप लोगों को सर्व कर पाऊँ। तो प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।